सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक केस की समाअत की। आईनी बेंच ने बानी पीटीआई इमरान खान की दरखास्त पर आयद एतराजात कलअदम करार देते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरखास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हदायत कर दी। दौरान समाअत आईनी बेंच ने सवाल किया कि बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। इमरान खान के वकील ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से अवामी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से सुनी जाती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया तो कह दिया कि पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT के 1448 एकड़ और पोर्ट कासिम अथॉरिटी PQA के 30 एकड़ अराजी पर तजावुजात कायम है और इस जमीन की मालियत अरबों रुपए है। नैब के एक सीनियर एहलकार ने तस्दीक की है कि ब्यूरो पहले ही कराची में सरकारी अराजी पर कब्जे पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। इससे काबिल सिंध में जंगलात की 3 अरब रुपए मालियत की अराजी वागजार कराई गई है। नैब कराची की जानिब से हकाइक की तस्दीक के बाद KPT और पोर्ट कासिम के वफाकी हुकूमत के बेशकीमत असासों पर गैर कानूनी कब्जे से निमटने के लिए बाकायदा तहकीकात का आगाज किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पीका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई, जिसमें दरखास्त गुजार के वकील ने मौकफ दिया कि दरखास्त में पीका तरमीमी एक्ट 2025 की दोषी को 2R और 26A को चैलेंज किया गया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक पीका तरमीमी एक्ट 2025 की शिक 2R और 26A आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 में शामिल दफा 2R मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है और मुल्क के आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के खिलाफ है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ईरान के खिलाफ ये पहली पाबंदियां हैं जिसमें अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया है। अरब मीडिया का कहना है कि ईरान में पहले से पाबंदियों को शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाजों और फर्मों पर पाबंदियां लगाई हैं। अमरीका वजीर खजाना ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान तेल की आमदनी की जोहरी प्रोग्राम बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर लगा रहा है। ईरान अपनी तेल की आमदनी को दहशतगर्द ग्रुपों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा गैर कानूनी सरगर्मियों की फंडिंग रोकने के लिए मजीद सख्त इकदाम करेंगे। अरब मीडिया का बताना है कि ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी गजा की करार देकर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर भी पाबंदियां आयद की हैं। कराची के वकला ने हैदराबाद के वकला की हिमायत में तमाम मातहत अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया। मलीर के वकला ने हैदराबाद के वकला की हिमायत कौमी शाहरा पर धरना दिया। मलीर कोर्ट के सामने कौमी शाहरा ब्लॉक की आने जाने वाले दोनों ट्रैक ब्लॉक कर दिए, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग गई। वकला रहनुमा ने कहा कि हम हैदराबाद के वकला की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि एहतजाज के बायस ट्रैफिक के लिए दोनों ट्रैक बंद है। वकला हैदराबाद वाक़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक को कायदाबाद चौक से दाऊद चुरंगी और मलीर हॉर्ड से मॉडल रोड की जानिब भेजा गया। वकला ने अदालतों का भी बायकॉट किया। अदालती बायकॉट के बायस ज़ेर समाअत मुकदमात की समाअत न हो सकी। वकला ने अदालत में जाने वाले दाखिली और खारजी गेट बंद कर दिए थे, जिसके बायस साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम ने भी कैदियों को पेशी के लिए अदालतों में नहीं भेजा था। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने चीनी शहरियों का सिंध पुलिस पर हरासा करने और रिश्वत सतानी के इल्जामात से मुतालिक दायर दरखास्त वापस लेने पर दरखास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आप इन इल्जामात पर तहकीकात के लिए पहले वजाज अथॉरिटी के पास ले जाने की बजाय अदालत क्यों आए हैं। कौमी मुफाद का मसला था, आप पहले मुतलका हुकाम के पास जाना चाहिए था। दरखास्त गुजारों को पहले IG सिंध से रजू करना चाहिए था। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि हुकूमत ने दरखास्त गुजार चाइनीज के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। दरखास्त गुजार सिंध हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। दरखास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। 6 चाइनीज सरमायाकारों ने सिंध पुलिस की जानिब से भत्ताखोरी और दीगर इल्जामात के तहत सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। Please give right knowledge to public. Don't damage our friendship. And as we all know, Pakistani always say 10 finger, not same thing. So we have some misunderstanding due to the different culture, different language, different religion. There are some misunderstanding. But through our hard work with SPU, with all the Sindh police, we solve all the Chota issue. Small problem. Now every Chinese, we are satisfied with Chinese. So at last, I wanted to tell you,
China, Pakistan, do stay Zindabad. You are petitioner, sir. Send police wala Zindabad. You are one Okay? of the petitioner. Sorry? No, it's a consulate official. I'm the managing director of the Chinese Association of Karachi. If you want to know this,